फिर खोलते हैं। इसमें बहुत जंग लग गया है, इसलिए खुल नहीं रहा है। तो इसे हम पेचकस या किसी दूसरे के माध्यम से इसे हम पहले थोड़ा ठोक लेके हैं, उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से वो खोलते हैं। दोस्तों, ये बहुत पुराना पंखा है और ये प्रॉपर तरीके से खुल नहीं रहा है, तो इसे हम बहुत आसानी से खोलेंगे, क्योंकि पुराने पंखे का जो पार्ट होता है ना, वो टूट जाता है तो मिलता नहीं हाली, और कस्टमर भी परेशान हो जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जंग लग गया है, इसलिए ये खुल नहीं रहा है। तो इसे हम तोड़ देंगे, बाद में दूसरा लगा देंगे। एक पर जो है इसका ये खुल नहीं रहा है, बहुत टाइट है, तो इसको ठोकना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। इसका जो नेट है, स्क्रू है ना, बहुत पुराना हो गया है, इसलिए खुल नहीं रहा है। चलिए, ये खुल गया है। अब दूसरा नट बाकी है स्क्रू इसका, उससे भी खोल लेते हैं। चलिए, वो भी खुल गया है। अब इसका जो कैपेसिटर लगता है, इसको प्रॉपर तरीके से खोलेंगे इसको। सबसे पहले इसको कैपेसिटर निकालेंगे। ये पूरा तार इसका खराब हो गया है, इसमें वायरिंग की समस्या है। जो कैपेसिटर लगता है जिसमें निकल नहीं रहा है, तो इसे हमें तोड़ना पड़ेगा। बिना तोड़े इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, जब इसका स्क्रू हाली खुलता नहीं है तभी, नहीं तो ये खुल जाता है। अब इसे हम तोड़ना पड़ेगा इसको। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको तोड़ना ही पड़ेगा, खुल नहीं रहा है। चलिए, अब स्क्रू को प्लास के माध्यम से इसको खोलेंगे। अब इसका स्क्रू खोलेंगे। ये स्क्रू खुल गया है एक, दूसरा इसको खोलेंगे। ये भी खुल गया। दूसरा भी खुल गया। तीसरा भी खुल गया। ये बहुत टाइट है, इसलिए खुल नहीं रहा है। इसको हम पेचकस के माध्यम से, स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से इसको साइड साइड में जो इसमें लगा हुआ है ना पेच, इसको खोलेंगे, क्योंकि ये बहुत पुराना मॉडल पंखा है, इसमें साइड साइड में स्क्रू लगा रहता है। इसको हम खोलेंगे। ये भी खुल गया। अब इसको हम किस नीचे खुल गया है ये भी, इसका हम स्टेटर निकालेंगे। इसे ठोकने के बाद ही निकाला जा सकता है। अब हम जो इसमें जो वायरिंग का वायर आया है, ये आज रहा है, तो इसको हम
अच्छी तरीके से इसको अंदर डाल के निकाला जा सकता है, वरना वैसे निकालेंगे तो वायर कट जाएगा, तो दोबारा से वेल्डिंग करना पड़ेगा। तो आप आसानी से इसमें वायर को डाल दीजिए, फिर इसको ऊपर खींच लीजिए। उसके बाद इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। किसी किसी में रहता है स्टेटर जो होता है ना, इसमें कटिंग होता है तो वायर आसानी से निकल जाता है। इसमें देखिए बैरिंग की समस्या। सबसे पहले हम कॉइल को चेक कर लेंगे कि कॉइल सही से है या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया है। कॉइल को हम चेक कर लेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम बैरिंग को प्रॉपर तरीके से बदलेंगे। तो चलिए हम कॉइल को चेक करते हैं। स्टार्टिंग और लोडिंग को हम अच्छी तरीके से इसका चेक कर लेंगे। ये देखिए लोडिंग और स्टार्टिंग दोनों सही। अब चलिए बैरिंग को खोलते हैं। ये स्क्रू वाला बैरिंग है जिसमें स्क्रू के माध्यम से इसमें लगाया जाता है। खोल लेते हैं इसको। ये बहुत आसान है और किसी किसी पंखे में जो आता है ना वो बहुत कठिन होता है निकालने में। सबसे पहले हम इसे निकाल लेते हैं। पहला बैरिंग निकल गया, इसको हम लगाते हैं। इसमें 6202 बैरिंग लगता है। ये लग गया है। अब इसको हम प्रॉपर तरीके से स्क्रू को टाइट कर लेंगे। ये हमारा हो गया। अब दूसरे को हम बदलेंगे, बैरिंग को दूसरे बैरिंग को बदलेंगे। इसमें थोड़ा सबसे पहले चलिए हम इसको प्लग के माध्यम से निकालेंगे। आप चाहे तो इसे ही निकाल सकते हैं, लेकिन बिना पुलर के इसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। आप पुलर से ही निकालिए बैरिंग खींचने वाले से, क्योंकि अगर वैसे ही आप निकालेंगे तो कॉइल में दिक्कत आ सकती है। कॉइल में कोई तार टूट जाएगा तो उसे बहुत मुश्किल से जुड़ता है। तो आप हमेशा पुलर का ही उपयोग कीजिए। ये खुल नहीं रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसको हम आसानी तरीके से खोलते हैं। चलिए इसमें WD-40 हम डालते हैं, फिर खोलेंगे। चलिए इसे आसानी से खोलते हैं। चलिए हमारे खुल गया है बैरिंग, और इसको हम बैरिंग लगाते हैं अब इसमें। बैरिंग इसमें हम लगा लेंगे। इसमें आप बहुत आसानी से बैरिंग लगा लीजिएगा। चलिए हमारा बैरिंग लग गया है। अब इसको हम आसानी से बैठाते हैं इसमें। चलिए अब हम पंखे को आसानी तरीके से इसको बांधते हैं। आप अच्छी तरीके से इसको बांध सकते हैं।
चलिए हमारा पंखा रेडी हो गया है। इसमें हम पर बांधते हैं पहले पंखीज़ का। इसमें एक पर अंदर से लगेगा क्योंकि बहुत पुराना मॉडल पंखा है इसलिए। सबसे पहले हम इसे पर को आसानी इस तरीके से इसे लगाएंगे।
चलिए हमारा पंखा रेडी हो गया है। अब इसका जो बेंडिंग का तार है इसको हम निकाल लेंगे सबसे पहले। चलिए निकल गया है बेंडिंग का तार। और उसके बाद हम इसमें कैपेसिटर लगाकर इसको चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोडिंग स्टार्टिंग इसमें कैपेसिटर लगा देंगे। आप हमेशा लोडिंग पर ही लाइन को देना। इसमें लोडिंग हमारा लाल है और स्टार्टिंग इसका ब्लैक है, काला। तो हमेशा इसको लोडिंग को हमेशा लाइन पर देना। इसमें जो लाइन है ना, इसमें हम चलिए चेक करते हैं। आप देखिए ये जो स्टेटर है ये भी घूमेगा पंखे का।